दोस्तों, अभी जू सफारी घूमने के बाद आगे हम लोग जा रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के खंडर को देखने के लिए। और ये यूनिवर्सिटी एक समय में काफ़ी विश्व प्रसिद्ध था। विदेश से भी लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ ये विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी था। हालांकि बाद में खिलजी ने उसे बर्बाद कर दिया, तो अब सिर्फ वहाँ पर खंडर बचा हुआ है। दोस्तों, राजगीर जो है शहर, ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं। और भगवान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों कभी न कभी यहाँ पे समय उन्होंने बिताया। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के खंडर में। 40 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको टिकट लेना है। उसके बाद एंट्री करेंगे। आप एंट्री करते हुए ये पाथवे है। कम से कम तो ये 50-60 एकड़ में फैला हुआ ये यूनिवर्सिटी था। और इसकी दीवारें काफ़ी मोटी, एक घर के बराबर केवल सिर्फ दीवारें थी इसकी। दोस्तों, वैसे तो ये यूनिवर्सिटी अब खंडर के रूप में बदल चुका है, लेकिन आप इसकी भव्यता को देखिए। आज से तकरीबन 1800 साल पहले बना हुआ ये, लगभग 1600 साल पहले बना हुआ ये यूनिवर्सिटी आज खैर खंडर में बदल चुका है। लेकिन इसकी जो दीवारें हैं, कम से कम आपकी 10 फुट की दीवारें, मोटाई जो है दीवारों की वो 10 फुट की है। और बहुत ही ऊंचे ऊंचे भवन इस पूरे कैंपस में ना सिर्फ पढ़ने की व्यवस्था थी, बल्कि हॉस्टल भी था। ये जो विदेशों से या देश के कॉलेज से जो भी छात्र यहाँ पढ़ने आते थे, उनके लिए यहाँ पे रहने की व्यवस्था थी, खाने की व्यवस्था, खेल कूद, पढ़ाई, सब चीज़ की व्यवस्था थी। बहुत बड़ा स्कूल था। पुराना हो गया, टूट गया। दोस्तों, ये जो अभी आप खंडर के रूप में देख रहे हैं, किसी वक्त ये एक पूरा विश्वविद्यालय हुआ करता था, जहाँ पढ़ने लिखने और रुकने सब की व्यवस्था थी। लेकिन सन 1200 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने ये पूरे विश्वविद्यालय को तोड़वा दिया था। उसके बाद से ये पूरे खंडर में तब्दील हो गया। लेकिन आप कल्पना कीजिए, आज से 1600 साल पहले एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट करता था, कितना भव्य, कितनी दूरदर्शिता थी उनकी, और कितनी दूरगामी सोच की वजह से उस टाइम पे गुप्त वंश के शासकों ने इस विश्वविद्यालय को बनवाया था। और यहाँ देश विदेश से हज़ारों बच्चे आके रहते थे और पढ़ाई करते थे। और आज के दौर में तो ये पूरा एक खंडर के रूप में आपको दिखाई देता है। लेकिन आप कल्पना करके देखिए, 1600 साल पहले जब दुनिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग साम्राज्यवाद की वजह से अलग अलग शासक शासन कर रहे थे, उस वक्त पे शिक्षा को लेकर इतनी जागरूकता और पढ़ाई लिखाई को लेकर इतना व्यवस्था करना, ये भी अपने आप में एक आश्चर्य है। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं ग्रैंड लाइब्रेरी, नालंदा यूनिवर्सिटी का जो ग्रैंड लाइब्रेरी था, जिसमें लाखों पुस्तकें रखी हुई थी। और इसी लाइब्रेरी को जब अलाउद्दीन खिलजी ने जलाया था, तो सारी पुस्तकों को जलने में तकरीबन 6 महीने लग गए थे। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा था ये लाइब्रेरी। और ना ही सिर्फ लाइब्रेरी, बल्कि पूरा कैंपस, यहाँ हज़ारों छात्र ना पढ़ाई करते थे सिर्फ, बल्कि योग करते थे, ध्यान करते थे, और उनके रहने, खाने पीने, सब चीज़ की व्यवस्था थी। जनरली ये जो यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय है वो बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने बनाया था। तो बौद्ध धर्म को पूरे देश विदेश में प्रचार करने के लिए और उस धर्म के बारे में आगे लोगों को जानकारी देने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए
साथ ही साथ लोगों को शिक्षित बनाने के लिए ये यूनिवर्सिटी बनाया गया था। बट इसकी भव्यता को देखिए आप, कितना बड़ा होगा उस वक्त। अब तो इसका आधा पार्ट आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, बल्कि काफ़ी हिस्सा इसका ज़मीन के अंदर है। और जब नीचे ज़मीन के नीचे आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं, संभवतः ये जो है एक मंदिर रहा होगा जहाँ पे लोग ध्यान करने के लिए आते होंगे, मेडिटेशन करने के लिए आते होंगे। स्ट्रक्चर से ऐसा प्रतीत होता है, इसे गोल गोल और चौकोर आकार के कॉलम्स बने हुए, उन कॉलम्स में लोग बैठ सकते थे और ध्यान अपना कर सकते थे। दोस्तों अभी हम हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के एक मोनेस्ट्री में। और मोनेस्ट्री का मतलब था कि जो हॉस्टल टाइप से आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो भी छात्र पढ़ाई करते थे उन सभी छात्रों के रहने के लिए रूम बना हुआ था। आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक एक छोटे कमरे बने हुए हैं और बीच सेंटर में एक ये सेफ असेंबली एरिया जहाँ पे सभी लोग गैदर कर सकते थे। और पानी वानी के लिए एक बीच में ही एक कुआं बना हुआ है। काफ़ी एक इस तरह की जो आपको मोनेस्ट्री है, यहाँ पे लगभग 8 या 9 मोनेस्ट्री है और एक एक मोनेस्ट्री में तकरीबन 60 से 70 कमरे हैं। तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने विद्यार्थी। मैं अंदाज़ा करता हूँ कि एक रूम के साइज़ के हिसाब से एक रूम में 2 विद्यार्थी शेयरिंग में रहते होंगे। उस तरह से अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो एक कैंपस में, एक मोनेस्ट्री में तकरीबन 100 से 150 के आसपास विद्यार्थी हुआ करते थे, छात्र हुआ करते थे। और जैसे जैसे खुदाई हुई वैसे वैसे आपको ये सब स्ट्रक्चर नज़र आया यहाँ पे। तो कुछ मोनेस्ट्री की हाइट आपको ऊपर ऊंचाई में दिखाई देगी, कुछ मोनेस्ट्री की हाइट जो है वो काफ़ी ज़मीन में धंसी हुई मिलेगी आपको। ठीक दोस्तों, ये जो आप छोटा सा एक कमरा देख रहे हैं, संभवतः ये जो विद्यार्थी, जो छात्र उस टाइम यहाँ पे पढ़ाई करते थे उनका रूम था जहाँ पे वो रहते थे। एक छोटा सा कमरा 10 बाय 10 के आसपास का कमरा है। और इस तरह के आप यहाँ देख सकते हैं पूरे कैंपस में ये इस एरिया में कम से कम 70-80 रूम जरूर बने हुए हैं। जब छोटी थी ना उस टाइम का है।